मशीन के अंदर हमारे पास काफ़ी मॉडल्स हैं, लेकिन जो हमारा सबसे पॉपुलर मॉडल है वो है WNM13। तो मैं आज आपको WNM13 मशीन का पूरा वर्किंग वीडियो दिखाने वाला हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं अपना आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बताऊँगा। जैसे हमारे फैक्ट्री के अंदर CNC मशीन वगैरह लगी हुई हैं, जैसे इसकी टॉप अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें आपको वर्किंग वीडियो भी जो हमारा प्रोसेस है मशीनरी बनाने का वो भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो आज का जो ये वीडियो है थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप ये वीडियो प्लीज सारा देखें। तो ये वो मशीन है NM13। तो वीडियो की शुरुआत हम इसके ब्लेड सेटिंग से करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि जो ब्लेड कैसे सेट करने हैं, और ब्लेड अगर बिल्कुल सही सेट नहीं हुए तो मशीन चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो तो वो लकड़ की धार सीधी लगा नहीं सकती। तो ये ब्लेड कैसे सेट करने हैं तो वीडियो की शुरुआत हम वहाँ से करेंगे। तो ये जो मशीन है इसके दो टॉप्स होती हैं, एक थोड़ी सी लंबी होती है और एक थोड़ी कम लंबाई में होती है, और जो ब्लेड इस डायरेक्शन में घूमता है हमेशा। तो जो ब्लेड की सेटिंग है, जो ये वाला प्लेटफार्म है, दोनों तरफ से ब्लेड इसके बिल्कुल बराबर चाहिए। मतलब अगर इसके मुताबिक ब्लेड सेट नहीं हुआ इस प्लेटफार्म के मुकाबले में, अगर ब्लेड हल्का सा भी ऊपर रह गया या नीचे रह गया तो फिर आपकी धार कभी भी सीधी नहीं लगेगी। तो चारों ब्लेड इस प्लेटफार्म के, ये वाले प्लेटफार्म के बिल्कुल लेवल में चाहिए, और इसके लिए हमने बहुत ही अच्छा मशीन के अंदर सेटिंग का सिस्टम दिया हुआ है। एलन की बोल्ट के साथ ये अब आप ब्लेड सेट कर सकते हो। तो ये देखो, ये एलन की है। ये एलन की जब हम घुमाएंगे राइट हैंड को तो ब्लेड अपने आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ये दोनों तरफ हमने दिए हुए हैं, इस साइड भी दिया हुआ है और उस साइड भी दिया हुआ है। तो जब हम इसको राइट हैंड घुमाते हैं तो ब्लेड हल्का सा अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो इस एलन की हेल्प से आपने ये ब्लेड बांधने हैं इस वाले प्लेटफार्म के बिल्कुल बराबर। और जो दूसरा प्लेटफार्म है ये वाला, इसको आपने जितनी धार लगानी है, जितनी आपने कटिंग करनी है, मान लो आपने आधा सूत कटिंग करनी है, 1 mm करनी है, 3 mm करनी है, जितनी कटिंग करनी है उतना इस वाले प्लेटफार्म को आप नीचे कर सकते हो। तो ये वाला हैंडल मशीन के साथ होता है, जिसको हम मशीन अप डाउन हैंडल बोलते हैं। तो जैसे अब हम इसको राइट को घुमा रहे हैं तब ये जो टेबल है पूरे का पूरा ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, और जब हम इसको लेफ़्ट को करते हैं तो ये पूरा टेबल थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो मान लो आपने जितनी आपने कटिंग करनी है, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, जितनी कटिंग करनी है उतना आपने इस वाले टेबल को इस वाले टेबल से नीचे रखना है। जो ब्लेड हैं वो इस वाले टेबल के बिल्कुल बराबर कसने हैं, चारों ब्लेड, और इस वाले टेबल को जितनी आपने कटिंग करनी है उतना आपने नीचे रखना है। और एक चीज़ आपने और ध्यान रखना है कि मशीन के अंदर हमेशा ही 4 के 4 ही ब्लेड यूज़ करने हैं। बहुत से कस्टमर हैं जो 2 ब्लेड यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट मशीनों के 2 ब्लेड यूज़ करने की वजह से होते हैं। और उसका एक कारण भी है कि जो जगह खाली हो जाती है ना, ये वाली ब्लेड जब हम ब्लेड नहीं यूज़ कर रहे तो ये पूरी जगह खाली हो जाएगी। तो अगर लकड़ के अंदर कोई गांठ आ गई तो वो इसके अंदर फंस जाएगी और ये टॉप ब्लेड को तोड़ते हुए बाहर निकलेगी। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं जिनकी बोलते हैं, हमें अगर कोई फ़ोन आता है कि हमारी टॉप प्लेट टूट गई है चलते चलते, तो हम उसको पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप 2 ब्लेड यूज़ कर रहे थे? वो बोलते हैं हाँ। तो हमने बोला कि ठीक है, ये आपकी गलती है, अब आपका काफ़ी खर्च होने वाला है मशीन के रिपेयर में। लेकिन अगर आप 4 ब्लेड यूज़ करोगे तो आपको कोई भी कंप्लेंट इस तरह की नहीं आएगी कभी भी। ये वाला हैंडल है प्लेट अप डाउन हैंडल। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मशीन का साइड कटर। तो इसमें जो साइड कटर लगा हुआ है ये 2 तरह से काम करता है। ऊपर करके यहाँ से आप कटिंग कर सकते हो। जैसे अभी इस मशीन के अंदर ये जो कटर डला हुआ है कार्बाइड का 10 इंच का कटर डला हुआ है, तो ये जो 10 इंच का कटर है ये भी 2.5 इंच तक ऊपर आ जाता है प्लेट से। बल्कि यहाँ से ये इसकी जो चाहिए अभी 2.5 इंच है, 2.5 इंच। अगर इसी के अंदर आप 14 इंच का कटर डालोगे तो वो 4.5 इंच ऊंचाई तक आ जाएगा। फिर यही कटर नीचे आ जाता है। इसको बिल्कुल आपने पूरा नीचे कर देना है, पूरा नीचे। तो अभी हमने इसको पूरा नीचे कर दिया है। तो अगर पूरा नीचे करने के बाद अब आप यहाँ से टेननिंग का, चूल काटने का काम ले सकते हो। तो अभी तो छोटा कटर डाला हुआ है, इसमें आप 14 इंच का कटर डाल के 5.5 इंच गहराई तक चूल काट सकते हो। मैं आपको इसका बाद में वर्किंग भी दिखाऊंगा
और ये देखो इसकी ये पूरी ठल लगी हुई है जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये इसकी ठल लगी हुई है अलग से, सारी लोहे की ठल है ये, तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। ये इसकी साइड कटर का है सिस्टम। तो ये देखो नीचे मोटर लगी हुई है, मोटर से एक बेल्ट यहाँ आ रही है और दूसरी बेल्ट कटर को जा रही है। तो जब आपने कटर यूज़ नहीं करना तो आप ये साइड कटर की बेल्ट उतार सकते हो। इसके लिए हमने जो मोटर प्लेट है वो सारी एडजस्टेबल दी हुई है। ये इसकी एडजस्टेबल मोटर प्लेट है जो कि लीवर के साथ ऊपर नीचे चलती है। और जब आपने साइड कटर यूज़ नहीं करना तो आप मोटर ऊपर उठा के साइड कटर की बेल्ट उतार सकते हो। चलिए बस ये आपने, अब क्या होएगा कि मेन मशीन तो चलती रहेगी लेकिन आपका जो साइड कटर है वो चलना बंद हो गया। तो साइड कटर में ये कलमी सिस्टम दिया हुआ है, एंगल कटिंग सिस्टम। तो अगर आपने एंगल पे लकड़ काटनी है तो उस एंगल पे जैसे 45 पे काटनी है तो 45 डिग्री पे इसको बांध लो और इसको आगे पीछे करके लकड़ को इसकी सपोर्ट देके आगे पीछे करके आप यहाँ से लकड़ काट सकते हो। और अगर 90 डिग्री करना है तो इसको पूरा सीधा कर लो, तो सीधा करके इसके साथ लकड़ लगा के आप लकड़ काट सकते हो। ये एंगल कटिंग सिस्टम है, इसके साथ दिया हुआ। ये इस मशीन की टॉप ठल है, स्टील की बनी हुई है और इसकी थिकनेस भी 15 mm है। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये दोनों तरफ से काम करती है, मतलब कि इस साइड से भी आप इससे काम ले सकते हो और इससे इस साइड से भी काम ले सकते हो। ये भी पूरा 90 डिग्री हमने बनाया हुआ है और बहुत क्विक आप इसको लगा सकते हो, बड़े क्विकली निकाल सकते हो। जैसे जब आपको ठल नहीं चाहिए तो बस आपने ये सिर्फ लॉक अनलॉक करने हैं और इसको आप बाहर निकाल के रख सकते हो। बहुत ही सिंपल है। और जब लगानी है तो बस ऐसे बीच में रखो और ये 2 लॉक दिए हुए हैं तो 2 लॉक कस दो और ये पूरी तरह से टाइट हो जाएगी, फिर आप इसको हिला नहीं सकते। तो ये रिबेटिंग प्लेट या पताम प्लेट है, इसकी भी बहुत बढ़िया काफ़ी वाइड इसकी ठल हमने दी हुई है, कास्टिंग की ठल है और यहाँ से आप पताम डाल सकते हो। ये पूरी जो असेंबली है पताम प्लेट की ये अलग से कसी होती है। ये इसको आप जब आपने इसका काम नहीं करना तो आप पूरी प्लेट को उतार के नीचे रख देते हो। तो ये इसका पताम कटर है। मान लो आपने आधे इंच गहराई के अंदर आपने पताम काटनी है तो आप उस हिसाब से इसकी सेटिंग करोगे कि ये कटर आधे इंच ऊपर आ जाए और इसे ठल की मदद हेल्प से आप पताम डाल सकते हो। सारी चीज़ का मैं आपको बाद में वर्किंग वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। जैसे हमने वो अभी पताम प्लेट खोल दी है यहाँ से, तो ये जो पताम प्लेट लगी हुई थी 2 बोल्ट इसके ये यहाँ पे लगे हुए थे और एक यहाँ पे उसकी स्पोर्ट पत्ती लगी हुई थी। तो ये सिर्फ 2 बोल्ट खोलने से वो वाली प्लेट आप निकाल के रख सकते हो। अब जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे आप मोल्डिंग भी बना सकते हो और सुराख मारने का काम, ड्रिलिंग का काम सारा यहीं से होता है। ये जो मशीन है ये 13 बाई 9 की मशीन है, 13 इंच चौड़ाई और 9 इंच ऊंचाई में इसमें आप गेज में से लकड़ निकाल सकते हो। और ये जैक की मदद से, इसमें डबल जैक लगा हुआ है, उसकी हेल्प से आप सेंटर प्लेट को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो यहाँ ये गेज लगी हुई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कितनी नीचे चलेगी या कितनी ऊपर आ रही है। बस ठहर एक मिनट, मैं दसूँगा ना, डबल लॉक लग गया है। ठहर, सेकंड वाला लॉक है वो ये वाला लॉक है। तो डबल लॉक सिस्टम है सेंटर प्लेट के लिए, तो इसमें बिल्कुल भी ये ऊपर नीचे बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। तो हर मशीन की गेज के अंदर ये सेफ्टी बैक स्टॉपर लगे हुए हैं। जो भी लक्कड़ गेज के अंदर आप डालोगे वो आगे को तो जाएगी, पीछे को नहीं आएगी। अगर आप दोनों हाथों से भी खींचोगे ना पीछे को, तब भी वो पीछे को नहीं आएगी। तो मतलब ये है कि जब गेज में से रंधाई हो रही है तो एक्सीडेंट का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो मशीन में ये ऑयल कप्स दिए गए हैं। मशीन चलाने से पहले हमेशा ही मशीन की लुब्रिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो ऑयल कप हैं तकरीबन मशीन के अंदर 7 ऐसे ऑयल कप हैं जो मतलब कि एक्चुअली तो बार बार भी तेल देना चाहिए, 1-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा 1-2 ड्रॉप डालने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 2 ये हैं इसके अंदर दिए हुए, 2 वाले ये ऑयल कप ये हैं, ये एंगल ऑयल कप लगे हुए हैं 2 पर, और ये नीचे गियर्स का। तो इनको तेल देना, ऑयलिंग करना, लुब्रिकेशन करना बेहद ज़रूरी है मशीन को चलाने से पहले। और 2 जगह ये ग्रीस निप्पल दिए गए हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रीस गन हम साथ में देते हैं, काफ़ी बड़ी। तो टाइम टू टाइम इसको ग्रीसिंग करना भी ज़रूरी है। लेकिन ग्रीसिंग ऐसे नहीं है कि रोज़ ही करनी है, वो तो 2-3 महीने में एक बार ही 1-2 पंप मारने ज़रूरी होते हैं। लेकिन ग्रीसिंग करने से पहले ऑयल कप और जो आपकी ग्रीस गन है वो पूरी तरह से साफ़ होनी चाहिए। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस मशीन का वर्किंग वीडियो। पहले सबसे पहले लकड़ की धार लगाने के लिए तो वो हम काम स्टार्ट कर रहे हैं।
धार को चेक करने का फार्मूला ये है कि दो लकड़ों को आपस में मिला के देख लिया जाए तो बिल्कुल सही होने चाहिए, उनमें हवा भी पास नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी हमने धार लगाई है बिल्कुल लाइव, तो दो लकड़ों को आपस में मिला के दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी लकड़ का सेंटर ऊंचा हो गया या सेंटर नीचे हो गया, तो दो लकड़ आपस में मिलाओगे तो उसमें हवा भी पास नहीं होनी चाहिए। यही एक इसका टेस्टिंग है। तो मैं आपको थोड़ा सा कैमरा हिला के दिखा रहा हूँ कि ये जो लकड़ ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल आपस में 0-0 मिल रही है। यही इसकी धार की टेस्टिंग होती है कि धार बिल्कुल ही सीधी लग रही है। हमारी मशीनों में ये चीज़ बिल्कुल 0-0 आएगी, बिल्कुल सही है। एक तरफ की धार लग रही है, जब इसको एक तरफ सीधी हो गई, दूसरी तरफ सीधी करने के लिए गेज में से निकालेंगे। तो पहले हमने एक तरफ धार सीधी कर ली थी सरफेसिंग करके, अब दूसरी तरफ जब गेज में से लकड़ निकाली है तो उसकी भी धार बिल्कुल सीधी है। ये दूसरी तरफ है जो हमने अभी गेज में से निकाली है, तो उसको मैच करके देख रहे हैं तो वो भी बिल्कुल 0-0 सही, बिल्कुल प्रॉपर मैचिंग है अगर दो लकड़ों को हम मिला के देख रहे हैं। तो पहले हमने इसकी आपको धार चौड़ाई की तरफ मिला के दिखाई थी, ये जो विड्थ है इस तरफ, लेकिन अब इसकी दूसरी तरफ से धार आपको मिला के दिखा रहे हैं। बिल्कुल सीधी आएगी, बल्कि हवा भी बीच में से पास नहीं होएगी, इतनी सीधी रंधाई मशीन के ऊपर होएगी। और फिनिशिंग भी बिल्कुल टॉप क्लास, बिल्कुल साफ, बिल्कुल बढ़िया। लकड़ के अंदर पताम डालने के लिए, जिसको हम रिवेटिंग भी बोल देते हैं, ये 4 ब्लेड वाला पताम कटर मशीन के साथ देते हैं। इसको अप डाउन एडजस्ट किया जा सकता है। और जो ये ठल है साइड में, इसको भी आपने कि जितनी पताम डालनी है, मान लो 1 इंच डालनी है तो उस हिसाब से सेट कर सकते हो, 1.5 इंच डालनी है तो उस हिसाब से सेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो ठल है ये आगे पीछे एडजस्टेबल है ठल। तो मैं अभी आपको इसका वर्किंग दिखा रहा हूँ। आधा इंच बाई 1.5 इंच की पतामी डल गई है एक ही बार में। देखो पूरी फिनिशिंग है इसमें।
तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जो नॉर्मल पताम कटर है उसमें 4 ब्लेड डले होते हैं, वो ब्लेड हाई कार्बन हाई क्रोमियम के होते हैं। लेकिन अगर आप चाहोगे तो वो ब्लेड आपको कार्बाइड के यूनिवर्सल के भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर उससे भी ऊपर वाली चीज़ चाहिए, अगर बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए, तो ये वाला कटर हमारे पास होता है कुटेंग कंपनी का। इसमें जर्मन की बिट्स लगी होती हैं और इसमें साइडों में भी बिट्स लगी होती हैं। तो अगर थोड़ा सा बजट आपके पास हो तो आप ये वाला कटर भी पताम के लिए अलग से ले सकते हो। मशीन के जो स्टैंडर्ड एसेसरी है उसमें तो वही वाला मिलेगा जो हमने आपको पहले दिखाया है। ये आपको कटर अलग कॉस्ट के ऊपर मिल सकता है। 5 इंच डायमीटर में होगा ये वाला कटर। इस साइड पे आप 14 इंच तक का कटर लगा सकते हो और सेम कटर हम इस साइड लगा के भी चला सकते हैं। पताम प्लेट के अंदर यहाँ भी 10 इंच का या 12 इंच का कटर लग के यहाँ से भी हम चराई का काम ले सकते हैं, कटिंग का काम यहाँ से भी हो सकता है। जैसे हमने अब इसको खोलना है कटर को और यहाँ पे हमने ग्रूविंग कटर लगाना है, तो जो इसकी थ्रेड होती है ये रिवर्स थ्रेड होती है। मतलब कि नॉर्मली तो इधर से घुमाने से चीज़ टाइट होती है ना, ये इधर से घुमाने से खुल रहा है, ये रिवर्स थ्रेड होता है, उल्टी थ्रेड होती है ये। मशीन की स्टैंडर्ड एक्सेसरीज में 9 mm और 12 mm, 9 mm एंड 12 mm के 2 यूनिवर्सल कंपनी के ग्रूविंग कटर दिए जाते हैं। ये अभी जो ग्रूविंग कटर है ये 9 mm का ग्रूविंग कटर है और हमने वुड के हिसाब से इसकी सेटिंग कर ली। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया और जितनी इसकी गहराई सेट करनी थी स्लाइड को ऊपर नीचे करके उतनी हमने इसकी डेप्थ सेट कर ली। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका जो ग्रूविंग ऑपरेशन है। ग्रूविंग कटर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ऐसे कटिंग करेगा कि बिल्कुल ना कोई जोर लगेगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ग्रूव डल गया। तो 9 mm और 12 mm 2 ग्रूविंग कटर मशीन के साथ देते हैं। लेकिन अगर कोई और साइज चाहिए, जैसे 6 mm चाहिए, 19 mm चाहिए, 15 mm चाहिए, वो ऑन ऑर्डर अवेलेबल हो जाते हैं। तो सेम ग्रूविंग कटर अभी हमने साइड कटर वाली तरफ फिट किया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 10 इंच का 12 इंच का कटर भी दोनों तरफ चल सकता है। ये जो ग्रूविंग कटर हैं ये भी दोनों तरफ चल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जैसे मेन होल्डर था उसकी थ्रेड उल्टी थी, तो ये वाला जो है अपना कटर
इसकी जो थ्रेड होती है ये वाला, इसकी जो थ्रेड होती है ये सीधी होती है, क्योंकि ये दूसरी साइड आ गया ना, इसकी थ्रेड सीधी होती है और दूसरी साइड उल्टी होती है। ये मशीन का साइड कटर है, साइड कटर अटैचमेंट। अभी हमने इसके अंदर 14 इंच का कटर लगाया हुआ है। अब हम आपको इसकी कटिंग प्रोसेस दिखाते हैं। चलो ये कटिंग हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखो, ये उसकी ये टैनिंग हो चुकी है। बिल्कुल सेंटर में आएगी दोनों तरफ से। और ये 5.5 इंच गहराई तक आप कर सकते हो। अभी हमने ये किया है, ये 4 इंच गहराई तक किया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि दोनों तरफ ही आप मशीन के अंदर कटर यूज़ कर सकते हो। इस साइड जहाँ पे बादाम प्लेट लगी हुई है, जहाँ पे मोल्डिंग वगैरह निकालते हैं, यहाँ भी हम 12 इंच कटर लगा सकते हैं। और दूसरी साइड तो अभी मैंने आपको वर्किंग उसकी दिखाई दी है। तो ये कटर प्लेटें डाल के इसकी रिवर्स थ्रेड है, रिवर्स थ्रेड से इसको आप टाइट करते हैं। तो इस साइड में, तो मशीन के इस साइड में आप कटर भी फिट कर सकते हो, मोल्डिंग भी निकाल सकते हो, ड्रिलिंग भी कर सकते हो और पताम भी डाल सकते हो। इसलिए जो बहुत से लोग साइड कटर मशीन के साथ नहीं लेते, कुछ कस्टमर जो मशीन के साथ साइड वाला ये वाला साइड कटर नहीं लेते, तो इसके बिना भी इस साइड ही सारे काम हो जाते हैं। पहले कटर का काम भी यहाँ हो जाता है।
मशीन के अंदर मोल्डिंग बनाने के लिए कार्बाइड टिप्ड मोल्डिंग कटर थ्री लिप का कार्बाइड टिप्ड मोल्डिंग कटर हम साथ देते हैं। 1 इंच 3 सूत वाला कटर हम साथ में देते हैं। उससे छोटा भी कोई आप ले सकते हो मशीन के साथ। और इसको निकालने के लिए अभी इसमें से हमने वो पताम प्लेट वगैरह सारी खोल दी और उसके ऊपर हमने ये लगा दिया सेफ्टी कवर। तो सेफ्टी कटर कवर को आप आगे पीछे करके सेट कर सकते हो। अभी इसकी जो सेटिंग है इस हिसाब से है कि 1 इंच 3 सूत की हमने मोल्डिंग बनानी है, तो इस सेफ्टी कवर को हमने 1 इंच 3 सूत के ऊपर बांध लिया है। और ये मोल्डिंग कटर हमने मेन रोलर के अंदर बांध लिया है। और इसका जो फीड रोलर है, जिस तरफ ये दांते वाला अंदर है उस तरफ ये दांते वाला आएगा, जिस तरफ ये अंदर प्लेन लगा हुआ है उस तरफ ये प्लेन आएगा। तो ये जो अंदर वाला है इसके ऊपर ये बाहर वाला हमने एडजस्टेबल रखा हुआ है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जहाँ पे ये मोल्डिंग का गोला आ रहा है बिल्कुल उसके सामने ये गोला आना चाहिए। तो इसको आप आगे पीछे जैसे ही मोल्डिंग के इसको आप इसके साथ आप अलाइनमेंट करोगे कि जहाँ इसका गोला है बिल्कुल उसके सामने ये वाला गोला आना चाहिए। और उसके बाद जो ये वाला है ये भी इसके अंदर हमने एडजस्टेबल रखा हुआ है, क्योंकि अगर आपने मान लो 2 इंच की मोल्डिंग बनानी है तो ये रोलर आपको, क्योंकि टेप पर कटिंग की होती है मोल्डिंग की, तो ये उस हिसाब से आपको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ सकता है। अगर छोटी मोल्डिंग बनानी है 1 इंच की बनानी है तो आपको ये थोड़ा अंदर करना पड़ सकता है। ये सारे फीचर आपको नॉर्मल मशीनों के अंदर नहीं मिलेंगे, ये आपको सारे ऐसे स्पेशल फीचर आपको हमारी मशीन के अंदर ही मिलेंगे। तो बहुत ही साफ़ सुथरी मोल्डिंग मशीन के ऊपर आप बना सकते हो। हमने 2 बार में निकाली क्योंकि हल्का सा गोला पहली बार में कंप्लीट नहीं बना था, इसलिए दोबारा डेप्थ देके फिर 2 बार में निकाली। 1 बार में भी निकाल सकते हो, 2 बार में निकालोगे तो और भी ज़्यादा बेटर है। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ड्रिलिंग का ऑपरेशन, सुराख मारने के लिए। तो उसके लिए ये इसमें ये कॉलेट है, इसको हम बोलते हैं कॉलेट होल्डर, क्योंकि अगर आपको बाद में भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कई बार कोई चीज़ गुम हो जाती है या नहीं चाहिए होती है, तो ये जो वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉलेट होल्डर। और इसके जो अंदर ये वाला है ये है कॉलेट। तो मशीन के ऊपर ड्रिलिंग का काम करने के लिए मशीन के साथ 2 कॉलेट हम देते हैं। एक ये ½ इंच वाला होता है और एक होता है 5 सूत वाला। तो जैसे आपने 6 सूत का और 1 इंची का ड्रिल चलाना है तो उसके लिए आप बड़ा कॉलेट यूज़ करोगे, और 3 सूत ½ इंच इसके लिए आप ये वाला ½ इंच का कॉलेट यूज़ करोगे। ये जो कॉलेट वगैरह हमारे ये सारे हम CNC मशीन्स के ऊपर बनाते हैं और ये बिल्कुल सही चलेंगे सीधा। नहीं तो नॉर्मल मशीनों के अंदर क्या होता है कि जो ड्रिल वगैरह चलता है थोड़ा आउट चलता है, हमारा ऐसा नहीं होएगा। देखो इसको आपने इसके अंदर लगा देना है। और उसके बाद ये इसका कॉलेट होल्डर है। कॉलेट होल्डर को उल्टे तरीके से घुमाते हुए
तो इसको पहले हल्का सा टाइट करना है, फिर इसमें ड्रिल लगाने के बाद फिर हमने इसको पूरा टाइट करना है। उसका भी मैं कुछ तरीका बताता हूँ। जैसे ही हमने ये ड्रिल इसके अंदर लगा लिया, ये रोले में ऐसे कोई हमने लक्कड़ फंसानी है, कोई चाबी वगैरह या लोहे की चीज़ नहीं फंसानी चाहिए। मेन रोले के अंदर लक्कड़ ऐसे हमने फंसा के मेन रोले को घूमने से रोक लिया और इसको ऐसे लेफ्ट साइड को हमने इसको टाइट कर देना। बस अब ये पूरा टाइट हो गया। तो इस असेंबली को हम टेलीफोन असेंबली बोलते हैं। वैसे तो ये क्लैंपी है, तो क्योंकि इसकी थोड़ी शेप टेलीफोन जैसी होती है इसलिए इसको थोड़ी टेलीफोन असेंबली बोलते हैं। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कहीं भी, लकड़ की हाइट के मुताबिक इसको ऊपर नीचे करके जो आपकी लकड़ है उसकी हाइट के मुताबिक इसको हम बांध लेंगे। जैसे हमने जहाँ इसकी ड्रिलिंग करनी है या जिसको हम बोल रहे हैं सल मारना है, तो उसके हमने ये निशान लगा लिए हैं। तो अब इसके अंदर हमने ये स्टॉपर दिए हुए हैं दोनों तरफ, तो ये हम दोनों तरफ से ये स्टॉपर लगा देंगे ताकि जो बर्मा है उसके बीच बीच में ही चलेगा। जैसे आपने एक ही तरह के मान लो 20-50 आपने लकड़ के अंदर सल मारने हैं तो सेम ही साइज आएगा और बर्मा उसमें टूटेगा भी नहीं, क्योंकि बर्मा हर बारी जो उसकी ठल है उसको रोक लेगी, लकड़ के साथ नहीं टच होगा, ठल के साथ ही टच होएगा। तो अब हमने इसको टाइट कर लेना है। तो अब हमने साइडों की दोनों की ठल बांधनी है। जैसे अब यहाँ तक बर्मे ने आना है तो ये पिन को हम उसके साथ टच करा देंगे, अंदर को पुश करके यहाँ इसको टाइट कर देंगे। अब जब हम स्लाइड चलाएंगे तो इससे आगे नहीं आएगी। इसी तरह दूसरी तरफ से ये यहाँ तक आना ना इसने, तो अब हमने इसकी ये ठल इसके साथ लगा देनी है। तो ये देखो अब वहीं तक के जाके अपने आप ये रुक जाती है स्लाइड। दोनों तरफ इसकी ठल हमने बांध ली। अब जब हम ड्रिलिंग करेंगे तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है, निशान देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से हमने इसकी ठल बांध ली। जैसे ये ड्रिलिंग हो चुकी है, जितनी डेप्थ तक हमें चाहिए थी उतनी डेप्थ तक हमने कर लिया है। अगर एक्स्ट्रा लॉन्ग ड्रिल चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाते हैं जो ज़्यादा लंबे होते हैं। तो इस ड्रिल से मान लो हमने 3 इंच तक गहराई चाहिए थी तो उतना ही हो चुका है। अब हम इसको लकड़ को खोलेंगे। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी बार आपने लकड़ कोई नई बांधनी है या खोलनी है तो मशीन को बंद कर लेना चाहिए। तो हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी सल और बिल्कुल सीधी हम मशीन के ऊपर डाल सकते हो। तो मशीन के साथ हम 3 सूत, आधा इंच, 6 सूत और 1 इंची 4 ड्रिल का सेट हम मशीन के साथ देते हैं। ये स्टैंडर्ड एक्सेसरी के जो स्टैंडर्ड एक्सेसरी है मशीन के साथ उसमें 4 ड्रिल होते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के आप हमसे ले सकते हो। ये जो मशीन के अंदर ब्लेड डाले होते हैं तो काम करते हुए ये ब्लंट हो जाते हैं, इनकी धार मर जाएगी। तो इनको रीग्राइंड करने के लिए मशीन के साथ ये हमने वाइट कप व्हील दिया होता है और इसको होल्ड करने के लिए इसकी पूरी पिन वगैरह सारा कुछ मशीन के साथ दी होती है। तो ये जो कप ग्राइंडर वगैरह है इसका ना फेस डायमंड ड्रेसर के साथ सीधा कर लेना चाहिए। ये डायमंड ड्रेसर होता है क्योंकि हल्का फुल्का कई बार ये जो इसका फेस होता है ना आउट चल रहा होता है, तो इसके साथ इसको सीधा कर लेना चाहिए और इसकी जो अंदर से ना इसको थोड़ा सा खाली कर लेना चाहिए। मैं आपको अभी ये करके दिखाता हूँ, तो उसके बाद फिर धार लगाने का ज़्यादा सही मज़ा आएगा।
हम ब्लेड ग्राइंड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये ब्लेड ग्राइंडिंग करने के लिए ये पूरा एक ब्रैकेट मशीन के साथ दिया जाता है और इसके अंदर आपने ब्लेड लगा के इसके अंदर ऐसे आपने ब्लेड फिट कर लेना है और इसको पूरा इसके नीचे टच हो जाएगा ब्लेड और ये बोल्ट के साथ हमने इसको हल्का हल्का टाइट कर देना है। तो इसका जो सामने वाला फेस है वो ऑटोमेटिक बिल्कुल सीधा हो गया है। अब जो ये सामने वाला फेस है ना इसका, ये ऑटोमेटिक बिल्कुल सीधा हो गया है। तो जो मशीन के साथ ये जो कॉलर है, ये जो कॉलर दी हुई है, इसके साथ इसको टच करा के इसको आगे पीछे करना है। ब्लेड को इसको ऐसे उसके साथ टच करा के इसको पूरा ऐसे आगे पीछे करना है। हाथ का बचाव रखना है, हाथ ग्राइंडर के पास नहीं आना चाहिए। तो अब हम आपको ब्लेड ग्राइंड करके दिखाते हैं। इस स्लाइड के ऊपर ना थोड़ा सा आपको मोबाइल लाइन लगा लेना चाहिए, इससे रस्टिंग भी नहीं होएगी और जो स्लाइड है ये बड़े आराम से आगे पीछे चलेगी। मशीन तो ये 13 इंच की है। हमने एक 10 इंच का ब्लेड, थोड़ा ख़राब सा ब्लेड था, वैसे हमने डेमो के लिए इसके अंदर लगा लिया। तो ऐसे इस तरह से वो धार लग जाएगी। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लेड आपका ज़्यादा गर्म ना हो। और आप चाहो तो पूरी की पूरी असेंबली आप साथ में एक पानी की बकेट रख सकते हो, पानी की बाल्टी रख सकते हो। ब्लेड को गर्म होने से रोकने के लिए आप पूरे ब्लेड को पूरी असेंबली के साथ बीच बीच में आप पानी में डुबो सकते हो, क्योंकि इसको गर्म नहीं होने देना। अगर ज़्यादा गर्म हो गया ग्राइंड करते हुए तो ब्लेड हल्का फुल्का बेंड भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो डेमो पर्पज़ के लिए था, ये हमने पुराना ब्लेड लिया था। तो इसकी ये देखो ये धार हो चुकी है। ये जो मेन ब्लेड हमने मशीन के अंदर लगाए हुए हैं, इनका मटेरियल है हाई कार्बन हाई क्रोमियम। लेकिन इसकी जगह अगर आप चाहोगे तो कार्बाइड के ब्लेड भी हमसे मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो कार्बाइड के ब्लेड को ग्राइंड करने के लिए उसके लिए डायमंड व्हील भी हमारे पास अवेलेबल होता है और ये कार्बाइड के ब्लेड भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं हर टाइम। ये वाले ब्लेड हैं यूनिवर्सल कंपनी के, कार्बाइड टिप्ड ब्लेड होते हैं ये। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनके आगे आगे तकरीबन 10 mm तक की ये जो टिप है ये कार्बाइड की होती है, बाकी तो नॉर्मल स्टील ही होती है। तो ये कार्बाइड के ब्लेड ऑन ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और इन ब्लेडों को ग्राइंड करने के लिए ज़रूरत होती है डायमंड व्हील की। तो ये वो डायमंड व्हील है जिससे ये ब्लेड ग्राइंड होते हैं। और डायमंड व्हील बिल्कुल सीधा चले तो उसके लिए हमने एक अलग से होल्डर बनाया हुआ है, वो भी आप मशीन के साथ एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के ले सकते हो। वो वाला होल्डर ये वाला होल्डर है। तो इसके ऊपर ये जो डायमंड व्हील है वो ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो इसके ऊपर डायरेक्ट फिट हो गया। इस नट के साथ इसको टाइट कर देना है। और ये जो होल्डर है ये इसके ऊपर सारा ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे नॉर्मल होल्डर टाइट होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये बिल्कुल सीधा चलेगा, बिल्कुल भी आउट नहीं चलेगा। तो ये होल्डर भी ऑन ऑर्डर अवेलेबल है, डायमंड व्हील भी ऑन ऑर्डर अवेलेबल है और कार्बाइड टिप्ड ब्लेड्स भी ऑन ऑर्डर आप अलग से हमसे ले सकते हो। तो ये जो हमारा मॉडल है ये WNM 13 है। इसका ऑर्डर देने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी अभी मैं इसी वीडियो में थोड़ा ऐड करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का एक थोड़ा सा सेशन भी
थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन भी इसमें मैं डालूंगा। तकरीबन वो मैं सारे क्वेश्चन इसके अंदर डील करने की कोशिश करूंगा जो नॉर्मली एक दूर के कस्टमर के मन में होते हैं, तो उनके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। वीडियो आप पूरा देखना। और कोई भी आपके मन में डाउट हो किसी भी तरह का, तो अभी मैं इसके साथ वीडियो के साथ एक नंबर अटैच करूंगा, मेरा ही नंबर होएगा, जो मशीन के ऊपर लिखा हुआ है मेरे बेटे का नंबर है। तो आप कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो बात करके हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो मशीन के साथ ये A to Z सारी एक्सेसरीज होती हैं, जिसमें एक मोल्डिंग कटर जो कि कार्बेट का है, 2 ग्रूविंग कटर जो कि यूनिवर्सल कंपनी के होते हैं, 2 कॉलेट हैं ये वाले, एक कॉलेट होल्डर है, ये कप ग्राइंडर की पिन है, 3 एल की हैं, ये 4 ड्रिल हैं सल मारने वाले, मोर्टाइजिंग ड्रिल 4 हैं, ये ब्लेड ग्राइंडिंग अटैचमेंट, ये 4 स्पैनर्स हो गए। सारे स्पैनर बिल्कुल ब्रांडेड कंपनी के होंगे, जैसे पाई कंपनी का है। और ये कप व्हील है, ब्लेड ग्राइंडिंग, थोड़ी सी ग्रीस है जो सैंपल साथ में देते हैं, ताकि जब आपको पता चले कि बेरिंग के अंदर कौन सी ग्रीस देनी है। कई बार हल्की क्वालिटी की ग्रीस बेरिंग में दे देते हैं, उससे तो ना देना अच्छा रहता है। तो ये थोड़ी सी हमने एज ए सैंपल दी हुई है। ये प्लेट अप डाउन हैंडल है, ग्रीस गन है, काफ़ी बड़े साइज़ की ग्रीस गन है बेसन कंपनी की। ये ब्लेड अप डाउन करने के लिए एलन की है, और थोड़ा सा तेल भी एज ए सैंपल हम साथ में देते हैं। ये मेन रोलर का सेफ्टी कवर है, और ये मोल्डिंग कवर है, और ये एल कैन है। तो ये सारी स्टैंडर्ड एक्सेसरीज है जो हम मशीन के साथ देते हैं। और इन एक्सेसरीज़ के साथ ये एक्सेसरी बैग भी होता है। इस बैग के अंदर डाल के ही सारी एक्सेसरीज मशीन के साथ आती हैं प्रॉपर पैकिंग के अंदर। जैसे मैंने आपसे बात की कि थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा। जैसे ये हमारा मेन होल्डर है विद नट, तो ये जो मेन होल्डर है ये हम CNC मशीन के ऊपर बनाते हैं। तो हमारे पास ये 2 CNC मशीन लगी हुई हैं, एक ये और एक ये। तो जितना भी कोई भी राउंड पार्ट मशीन के ऊपर लगता है वो सारा ही CNC मशीन के ऊपर बनता है, और कम से कम 100 मशीन का सामान इकट्ठा तैयार होता है। जैसे नट बड़े सारे तैयार हुए, ये इसकी वाशर्स वगैरह, पिंस वगैरह, ये फीड रोलर जो आपने देखे थे, जो मोल्डिंग को खींचने वाले फीड रोलर थे, ये सब CNC मशीन के ऊपर तैयार होते हैं। ये जो मोटर पुलिस वगैरह है, ये सारी CNC मशीन के ऊपर तैयार होती हैं। और इनकी जो डिग्रीज वगैरह है, इनका बोर वगैरह बिल्कुल सही होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये अंडर प्रोडक्शन मशीन हैं। तो मशीन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मशीन की टॉप प्लेट की अलाइनमेंट। तो जैसे अभी अलाइनमेंट हो रही है, ये हमारे पास इसके औजार होते हैं अलग अलग, तो इसके साथ इसकी अलाइनमेंट हो रही है। तो ये अलाइनमेंट हम करते हैं तो पूरी रेती लगा के करते हैं। ये नहीं कि उसको ठीक करने के लिए कहीं कागज़ का बीच में कागज़ फंसा दिया या कुछ और कर दिया, शिम दे दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी आप देख भी रहे हो, इसकी जो अलाइनमेंट है बिल्कुल 0-0 आप देख पा रहे हो। इसकी अलाइनमेंट सही होएगी तभी जाके लकड़ की धार सही लगेगी। फैक्ट्री दिखाने का हमारा जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि हम सारा कुछ इन हाउस है हमारे पास। जैसे कि ये सेंटर प्लेट बन रही है मशीन की, ज़्यादातर यूनिट्स वाले अपना जॉब वर्क बाहर से करवाते हैं तो वो क्वालिटी नहीं बन पाती। हमारा सारा कुछ इन हाउस ही है। ये सेंटर प्लेट की मशीनिंग हो रही है, ये पताम प्लेट बन रही है
मशीनरी भी हमारे पास सारी बिल्कुल नई मशीनरी है। ये जैसे बादाम प्लेट तैयार पड़ी है, ये टॉप प्लेट्स बन रही है मशीन की। ये साइड प्लेट्स बन रही हैं। ये भी सेंटर प्लेट ही बन रही है। ये मिलिंग मशीन है जिसके ऊपर साइड प्लेट्स बनती हैं। जो हमारी कास्टिंग है, ढलाई है, वो भी हमारी ग्रेडेड कास्टिंग है। आप देखो बहुत ज़्यादा साफ कास्टिंग होती है हमारी। ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का और बहुत ज़्यादा साफ़ होता है और इसकी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है हमें। ये जो मैंने आपको कलमी ठल दिखाई थी एंगल कटिंग के लिए, ये वो वाली तैयार हो रही है। सबको नमस्कार, मेरा नाम मनोज विमरा है, MANOJBIMBRAW। हमारे YouTube चैनल का नाम भी इसी नाम से है। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद ही क्वेश्चन करूंगा और खुद ही आपको आंसर करूंगा जो नॉर्मली हर कस्टमर हमसे पूछता ही है। तो वैसे 10-12 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो मैं एक एक करके आपको वो सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा। नॉर्मल वो क्वेश्चन है जो हर रोज़ ही कस्टमर हमसे पूछते रहते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि लोकेशन हम कहाँ पे बेस्ड है। हमारी जो ये फैक्ट्री है ये पंजाब के अंदर सरहंद में है। हमारा जो पिन कोड है वो है 140406। हम चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर हैं और लुधियाना से 60 किलोमीटर पहले हैं। अगर आप मतलब कि कहीं से भी आओगे इंडिया से, तो लुधियाना से 60 किलोमीटर हम पहले आते हैं। और जो हमारे आसपास के और बड़े शहर हैं वो है अम्बाला, वो हमारे से 50 किलोमीटर दूर है। पटियाला वो हमारे से 30 किलोमीटर दूर है। तो ये हमारी लोकेशन है और हम तीनों तरह से, बल्कि हर तरह से ट्रांसपोर्ट के मोड से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। हमारे यहाँ बस से भी आया जा सकता है और ट्रेन से भी आया जा सकता है। इवन एयरपोर्ट भी, जो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट है, वो भी हमारे यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर ही दूर है। तो हम बस से, ट्रेन से और बाई एयर तीनों तरह से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो मशीन कस्टमर हमसे पूछता है कि हमें जो मशीन है EMI के ऊपर मिल जाएगी, इंस्टॉलेशन के ऊपर मिल जाएगी, किस्तों में मिल जाएगी। तो सर, लोन देना या इंस्टॉलमेंट पे मशीन देना वो बैंक का काम है। आप पहले हमें ऑर्डर दोगे, लेकिन मशीन की डिलीवरी से पहले आपको पूरी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। हमारे पास EMI का या किस्तों के ऊपर मशीन देने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। उसके बाद है कि प्रोसेस ऑफ ऑर्डर क्या है, कि किस तरह से आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। तो नॉर्मली अगर तो कोई मशीन तैयार हो तो हम वीडियो कॉल पे आप हमसे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, हम आपको मशीन दिखा देंगे। और अगर तो मशीन तैयार है फिर तो आप पूरी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मशीन तैयार नहीं है, उसका डिलीवरी टाइम हम आपसे मांग रहे हैं 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, तो आप हमें थोड़ा सा टोकन एडवांस दे सकते हो, 15,000, 20,000, 10,000, जो आपको ठीक लगता है। तो जैसे ही मशीन तैयार होएगी तो 3-4 दिन पहले हम आपको बता देंगे। लेकिन मशीन की डिलीवरी से पहले आपको पूरी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि मशीन की डिलीवरी कैसे होएगी। वैसे तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट्स भी हर जगह अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि मशीन की जो डिलीवरी है वो कार्गो सर्विसेज के थ्रू की जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो मशीनें भेजते हैं वो सेफ एक्सप्रेस कार्गो सर्विस के थ्रू भेजते हैं, क्योंकि उनकी जो सर्विस है तो बड़ी फास्ट है और बड़ी सेफ है। तो उनका थोड़ा सा रेंट तो ज़्यादा लगता है। अगर कोई मान लो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में कोई मशीन जा रही है, अगर उसका रेंट 6,000 लगेगा, तो कार्गो सर्विस के थ्रू हो सकता है 10,000 लगे, 11,000 लगे। लेकिन एक तो बड़ी क्विक डिलीवरी हो जाएगी और नंबर 2 उनकी डोर डिलीवरी होती है। ज़्यादातर मामलों में जो मशीन है आपके घर तक आएगी। तो ये आपको उसका बेनिफिट है कि मशीन पूरी सेफ आ जाएगी और आपके घर तक पहुंच जाएगी। बेशक आपको उसका किराया पहले थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगली बात यह है कि कस्टमर तो दूर दूर बैठे होते हैं, इंडिया के किसी कोने से भी हमें कॉल आ जाती है। तो कस्टमर को ये रहता है कि हम आपके ऊपर विश्वास कैसे करें। ये ना हो कि हमने आपको एडवांस डाल दिया, हमारा एडवांस ही मर जाए, आप हमें मशीन ही ना भेजो या बाद में आप हमारा फ़ोन ही ना उठाओ। तो ऐसा कोई भी बात कभी भी
हमारी कंपनी के साथ हमने किसी के साथ नहीं किया। अगर हमने कभी भी ऐसा किया होता तो हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी हमारे हज़ारों ही सब्सक्राइबर हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं। तो आप देखोगे कभी किसी ने भी हमारी कंपनी के बारे में ऐसा कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे या किसी भी लिंक पे आप हमारी कोई भी शिकायत उसके ऊपर नहीं देखोगे। हमेशा हमारे सारे कस्टमर हमेशा खुश ही हैं हमसे। तो इस चीज़ का डाउट अब आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा। हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और जो पैसा आप हमें दोगे उसमें कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई फ्रॉड होएगा या ऐसा कुछ नहीं होएगा। इस चीज़ की 100% गारंटी आप हमसे ले सकते हो। उसके बाद है कि क्या मशीन के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हम खुद ही मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं। तो मशीन का कोई भी स्पेयर पार्ट आपको कभी भी चाहिए तो आपको रेडी स्टॉक मिल जाएगा, और हम आपको कोरियर से पेमेंट डालने के बाद हम आपको बाई कोरियर भेज सकते हैं। नॉर्मली क्या है, जो ब्लेड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी आपको, या कॉलर्स हो गए या ड्रिल बिट्स वगैरह हो गए, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत कस्टमर को रहती है। तो हम इस लाइन में 35 ईयर से हैं, 35 साल हो गए हम वुड वर्किंग मशीन बनाते हुए। तो हमारा पूरा नेटवर्क है। आपको जो भी पार्ट चाहिए हम कोरियर से आपको डिलीवर कराएंगे। अगली बात यह है कि ट्रांसपोर्ट में अगर कोई मशीन डैमेज हो जाए तो क्या किया जाए। वैसे 99% क्योंकि हम अच्छी कार्गो सर्विस के थ्रू मशीन भेजते हैं, कोई डैमेज होता नहीं है। लेकिन अगर कुछ हल्का फुल्का डैमेज हो जाए तो हम उसकी जिम्मेवारी ले लेते हैं। कोई पार्ट को रिप्लेस करना पड़ जाए वो हम कर देते हैं। अगली जो है, ये हमसे बहुत कस्टमर बात पूछते हैं कि मशीन को चलाने के लिए, मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए आप कोई अपना बंदा भेजोगे। देखो, ज़्यादातर क्लाइंटेज दूर की होती है। हम पंजाब में बैठे हैं, मान लो कोई मशीन असम ले रहा है, कोई वेस्ट बंगाल ले रहा है, कहीं और ले रहा है, तो मशीन के अंदर इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता कि हम अपना पर्सन वहाँ मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए भेजें। लेकिन मशीन बिल्कुल रेडी टू यूज होती है, पूरी तरह टेस्टिंग के बाद ही मशीन भेजी जाती है यहाँ से। और इस मशीन में कोई ऐसा टिपिकल बात नहीं होती, बड़ी सिंपल सी मशीनें होती हैं। तो जो अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे ऑनलाइन वीडियो कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हो। लेकिन एज सच हर एक मशीन के लिए हम एक बंदा अपना इंस्टॉलेशन के लिए नहीं भेजते। लेकिन आपको कोई भी हम प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे वीडियो कॉल कर सकते हो, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे और बिल्कुल रेडी टू यूज़ मशीन आपके पास जाएगी। मशीन डिलीवरी से पहले हम मशीन की पूरी तरह से ट्रायल करते हैं, पूरी तरह से मशीन चेक करके ही भेजते हैं। उसके बाद है मोटर, जो मशीन के अंदर मोटर लगाते हैं, अगर कल को कुछ मोटर को हो जाए तो उसकी वारंटी कैसे कवर होएगी। हम सर क्रॉम्पटन कंपनी की मोटर ही लगाते हैं, ज़्यादातर ब्रांडेड मोटर लगाते हैं। तो उसका बिल मशीन के साथ होता है, उसका वारंटी कार्ड साथ होता है। तो उसकी जो क्रॉम्पटन की है, उसकी ऑलमोस्ट सारे इंडिया के अंदर सर्विसेज सेंटर हैं और उनका व्हाट्सएप के ऊपर एक सिस्टम भी है कंप्लेंट करने का। तो अगर उसमें कोई कंप्लेंट आ जाए तो वो कंपनी एंड के ऊपर ही उसको सॉल्व किया जाता है, उसमें हमारी जिम्मेवार नहीं होती। लेकिन जो मोटर हम लगाते हैं वो पूरी कंपनी की मोटर होएगी, क्रॉम्पटन कंपनी की मोटर होएगी और उसका गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड और बिल मशीन के साथ आएगा आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि मशीन के अंदर जो हम उनको डिटेल भेजते हैं उसमें हम लगाते हैं पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, ये क्या है। तो मशीन को भेजने के लिए उसकी प्रॉपर पैकिंग करनी पड़ती है। तो ये तो एक तो हो गए पैकिंग चार्जेस और दूसरा आ गया फॉरवर्डिंग चार्जेस। फॉरवर्डिंग चार्ज ये है क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं सरहंद में, हमें मशीन की बुकिंग करवानी पड़ती है लुधियाना से, और लुधियाना हमसे तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ तक मशीन छोड़ के आने के लिए हमें गाड़ी भेजनी पड़ती है और वहाँ अनलोडिंग के खर्चे भी लगते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा चार्ज ऑलमोस्ट 1500 रुपये के आसपास वो हम फॉरवर्डिंग चार्ज के तौर पे लेते हैं। उसके बाद एक बहुत से कस्टमर हमें बोलते हैं कि आप वीडियो तो डाल देते हो लेकिन उसमें आप प्राइस मेंशन नहीं करते। काफ़ी लोग मैसेज भी करते हैं, हमें कमेंट्स भी करते हैं कि सर प्राइस भी साथ में डाल दिया करो। तो प्राइस हम इसलिए नहीं डाल सकते कि जो हम वीडियो आज हमने लोड कर दिया यूट्यूब के ऊपर, वो तो वीडियो सालों साल तक चलता रहेगा, महीनों तक चलता रहेगा, लेकिन प्राइस में वेरिएशन आ जाती है। नॉर्मली प्राइस बढ़ती रहती है, कम तो क्या ही होती है। तो आज मैं आपको कुछ भी प्राइस बता दूं, लेकिन हो सकता है 6 महीने तक वो प्राइस वैलिड ना रहे, 6 महीने में वो प्राइस बढ़ जाए, तो उस प्राइस डालने की फिर कोई सेंस रहती नहीं है। इसलिए जो भी हम वीडियोस डालते हैं तो उसमें हम प्राइस मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस एक जैसी नहीं रहती, उसमें वेरिएशन आ जाती है। और थोड़ा बहुत
क्लाइंट भी अपने हिसाब से मशीन में कई बार चेंज करवा लेता है, तो उसमें भी मेरे प्राइस का थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए हम प्राइस आपको नहीं बता सकते वीडियो के अंदर। बाकी और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मैं अपना नंबर इस यूट्यूब के जो लिंक है उसमें दूंगा, आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे बेटे से बात कर सकते हो। और अगर आप हमारी फैक्ट्री विजिट करना चाहो तो पंजाब में सरहंद आप मोस्ट वेलकम हो, आप यहाँ आ सकते हो। ये छोटा शहर है, यहाँ कोई बहुत कॉस्टली आपको होटल वगैरह नहीं मिलेंगे, बड़े रीजनेबल से प्राइस के ठीक ठाक आपको रहने के लिए होटल भी मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ हमें आके मिल भी सकते हो, या फिर हमें ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।